नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। पनमीय शिरसा नेमिं पुनरैन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरैन निलयं वयडि समुकीर्तनम् ओच्छं इच्छमन्त्र सुदत्ते संभव पहले पढ़ो सुत पढ़मान को भोगे चूड़े जीव सुत तत्वम का निष्काल मंचम पूजो मदाव गाथा नंबर 14। मैं जैसा बोलूँगी वैसा होना। सिद्धानन्तिमभागम् अभवसिद्धादनन्तगुणमेव समयपबद्धं बन्धति जोगवसादो दुविसरित्थम्। पढ़ो। जो देहोदय ने बोला था ना तीसरा गाथा में, अर्थात शरीरधारी। शरीरधारी का अर्थ है संसारी जीव। संसारी जीव कर्मों को ग्रहण करता है, कर्म नो कर्म को ग्रहण करता है, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म ये सब उसी का है, जीव का ही है। और नो कर्म शरीर के लिए जो परमाणु आते हैं वो है। ये सब संसार जीव ग्रहण करता है। तो वो प्रत्येक समय में ग्रहण करता है तो कितना ग्रहण करता है उसका एक अलौकिक गणित होता है। लौकिक गणित में हम 100, 200, 1000, लाख, करोड़ बोल देंगे, लेकिन इसमें ऐसे काउंटिंग नहीं होता है, क्योंकि ये परमाणु होते हैं। अनंत परमाणु का एक पुंज आता है, तो उसके लिए वो एक प्रमाण से बताया जाता है। जैसा ज्वार का राशि कर दिया तो कितना ज्वार हो गया बोले तो उसको थोड़ी एक एक दाना गिनते हैं, उसके लिए बोलेंगे तो 10 बोरी हो गए, 15 बोरी हो गए, 100 बोरी हो गए, ऐसे बोलेंगे। तो उसी प्रकार से एक पुंज में जो पुंज रूप से आता है वो कितना कर्म आता है, तो एक समय प्रबद्ध आता है। फिर समय प्रबद्ध का क्या प्रमाण है, कैसे हम समझे? तो ना हम अनंत को गिन सकते हैं, न अनंत व एक भाग को गिन सकते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि एक, क्योंकि उपमा से दिया जाता है कोई भी चीज़। उपमा सत्य भी कहा जाता है। सत्य में अनेक प्रकार है ना, भाव सत्य, उपमा सत्य, व्यवहार सत्य है, और जो लौकिक में बोला जाता है सम्मति सत्य आदि। तो उसी प्रकार से उपमा से दिया, पल्य, आधा पल्य, संख्या, संख्यात, ये सब उपमा से दिया जाए। ऐसे ही दे रहे हैं। सिद्धाद अनंतिम भागम, सिद्ध राशि जितना है, सिद्ध राशि कितने, सिद्ध कितने, अनंत है। फिर वो सिद्ध जितने हुए हैं उनके अनंतवा एक भाग, अथवा अनंतवा एक भाग बोले तो भी समय प्रबद्ध होगा, अथवा आप ऐसे भी कह सकते हैं अभव्य सिद्ध के अनंत गुना। गुना करके भी वही संख्या आना चाहिए और भाग करके भी वही संख्या आना चाहिए। इसलिए वो क्या कहा है, सिद्ध राशि के अनंतवा एक भाग है और अभव्य सिद्ध के अनंत गुना है। तो इस प्रकार से गुणाकार या भागाकार से जो राशि आएगा वो समय प्रबद्ध ही होगा। समझ में आ गया? फिर समय प्रबद्ध बंधति, प्रत्येक समय में जो कर्म बंद होता है उसका नाम समय प्रबद्ध है। फिर वो कैसे, फिर और कैसे बंद करते हैं, ये तो एक नियम से एक रेगुलर बंद होने वाला है। फिर उसमें भी और विशेष होता है। और विशेष में क्या है, योगवसादो विसरित्थम, योग वश से, योग जो होता है ना मनोवचन काय के, वो मनोवचन काय के हलचल से परिस्पंदन होता है आत्म प्रदेश में, फिर ऐसे परिस्पंदन होता है।
जो मनोवचन काय की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेश में परिस्पंदन होगा, जितना परिस्पंदन होगा विसरितम, उसमें कम ज़्यादा सदृश नहीं होगा, कम ज़्यादा। जैसा कषायों के कारण मनोवचन काय में ज़्यादा प्रवृत्ति हो गई तो आत्म प्रदेश में अधिक परिस्पंदन क्रिया होगा, परिस्पंदन क्रिया होगा तो ज़्यादा कर्मों को खींचेंगे, मंद कषाय होगा तो कम कर्मों को खींचेंगे। तो इस प्रकार से जैसा ये जीव के प्रवृत्ति होती है वैसे कम ज़्यादा भी कर्मों को ग्रहण करते हैं। लेकिन इनका एक कहने का है, जो भी कर्म ग्रहण करते हैं तो समय प्रवृत्ति है। जैसा हम कहते हैं ना, 1 मिनट के ऊपर वाला और 48 मिनट के अंदर वाला, तो उस समय आप 5 मिनट को भी अंतर्मूर्त कह सकते, 27 मिनट को भी अंतर्मूर्त कह सकते, 24 मिनट को भी अंतर्मूर्त कह सकते। तो भी जितना भी हम अंतर्मूर्त करेंगे इसी के अंदर 48 मिनट के अंदर 1 मिनट के ऊपर, तो असंख्यात मिनट हो गया। वो सब मिलकर कितना मिनट हो गए? असंख्यात मिनट हो गया। तो ये सारे मिनट में भी कितना अंतर्मूर्त भी कितने प्रकार के हो गए, कितने कम भी हो गए, ज़्यादा भी हो गए। 47 मिनट का भी अंतर्मूर्ति बोला जाएगा, 27 मिनट का भी। वैसे ही समय प्रबंध में भी कम ज़्यादा कर्म आ गए तो उसको समय प्रबंध ही बोला जाएगा, उसका नाम ही समय प्रबंध। अनंत के लिए बोला है, तो जो हम गिन नहीं सकते हैं उसको अनंत बोला है। अनंत में कितना भी परमाणु हो सकता है, तो इसलिए जो गिनती में नहीं आएगा वो अनंत हो जाएगा। तो इस प्रकार इन्होंने क्या कहा है कि ये 4 नंबर गाथा में प्रत्येक समय में जीव कितना कर्मों को ग्रहण करता है ये बताए। अब 5वां नंबर गाथा में कितना कर्म को बंद करता है, तो ये 4था में बताए। 5वां नंबर गाथा में बता रहे कि कितना कर्म उसी समय में, जिस समय में बंद हो रहा है उस समय में कितना निकल रहा है, और उसी समय में कितना सत्ता में कर्म भी रह रहे हैं, ये बताएंगे ये 5। जीरदि समय पबद्धम भोगदो नेग समय पबद्धम वा गुणहानीन दिवट्ठम समय पबद्धम हवे सत्तम। देखो क्या, हाँ बोलो आप। जीरदि बोलने का, क्या बोलने का? जीरदि। जीरदि का अर्थ है निर्जरा होना, झड़ जाना, निकल जाना। कितना भी शब्दों से एक अर्थवची शब्द है। जीरदि समय प्रबद्धम, एक समय में समय प्रबद्ध ही कर्म निकल जाते हैं। और पवोगदो, प्रयोग से, उस दिन कह रहे थे ना प्रयोग, प्रयोग से, पवोगदो का अर्थ है प्रयोग। प्रयोग से क्या होता है? नेग समय प्रबद्धम वा अथवा, वा करते हैं अथवा। एक तो कंपलसरी जाने वाला समय प्रबद्ध भी है, अथवा पवोगदो मीन्स तपश्चर्या के द्वारा क्या होता है? नेग समय प्रबद्धम, नेग समय प्रबद्ध मीन्स अनेक समय प्रबद्ध, अर्थात पीछे कितने समय में कर्म बंद करके जो क्यू में लगे हुए उसमें सारे कर्म है इकट्ठा, उसमें से अनेक समय का कर्म एक साथ आके भी चले जाएंगे, अधिक से अधिक भी जाएंगे। प्रयोगात्मक से तपश्चर्या के बल से। कहा था ना सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा का अर्थ क्या हुआ? जब जब स्थिति खत्म होती है तब छड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, उसका नाम सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा का अर्थ है आज तपस्या करने बैठो, 1 साल के बाद उदय में आने वाला कर्म अब भी उदय ना होके उदयावली में आके गिरेगा। उदयावली में फल दे के भी जा सकता है, या तो पुण्य रूप फल दे के भी जा सकता है, या तो ऐसे भी नाश हो जाएगा, लेकिन वो चला जाएगा, वो अपने रूप में कर्म रूप में रहेगा ही नहीं। तो इसलिए मोक्ष होता है। यदि बंद भी हो रहा है, निर्जर भी हो रहा है, सत्ता में भी रह रहा है,
यही कंटिन्यू प्रक्रिया चले तो मोक्ष कब होगा? तो कर्म तपस्या के बल से ही बहुत पीछे 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 भाव में किया हुआ कर्म एक अंतर्मूर्त में भी निकल जाएगा, सारे कर्म। और ऐसे निकालते बैठो तो कितना भी निकालो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के कर्म जाएगा नहीं, तपस्या के बिना कर्म नहीं जाएगा। और मिथ्या तपस्या करेगा तो पुण्य का बंध होगा, लेकिन कर्मों का निर्जरा नहीं होगा। जो कर्मों का निर्जरा भी झर रहा है ना, वो आ रहा है जा रहा है, आ रहा जाए। जैसा ऊपर का टैप खोला है टंकी में, वो पानी आ रहा है, नीचे का भी खोला है, इधर से भी जा रहा है उधर से भी आ रहा है, ऊपर से भर रहा है नीचे से जा रहा है, तो लेकिन टंकी कभी खाली नहीं होगा। वैसे ही मिथ्या दृष्टि अभय जीव का तो क्या होता है, तपस्या के बिना, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना तपस्या करे तो क्या होता है, कर्म आ भी रहा है जा भी रहा है, सत्ता में भी रह रहा है, लेकिन वो खाली नहीं होगा कभी भी। लेकिन वो संवर पूर्वक निर्जरा हो जाए तो वो खाली हो जाएगा। लेकिन तपस्या के द्वारा जो अनेक समय का, अनेक टाइम का सब कर्म एक साथ आके भी चले जाएंगे, तो वो सम्यक तपस्या चाहिए, सम्यक दर्शन से तपस्या चाहिए। फिर इसलिए कहा पवोगत का अर्थ है तपस्या के द्वारा अनेक समय का कर्म भी झर जाएंगे। अर्थात पहला उपरितन स्थिति में रहता है, फिर गुणश्रेणी आया में रहता है, फिर उदयावली में आएगा। तो ये उपरितन स्थिति वाला को उदयना में वो उदयना कर उदयावली में आया है। उदयावली को इसको घटाया, स्थिति कांडक घात किया, अनुभव कांडक घात किया, कम कर दिया, घटाया। फिर उदयावली में भी आया है, इसको भी घटा के अब भी क्या भी इसी समय में निकल जाओ, ऐसे ही हो गया, फिर वो निकल जाएगा। वो परिणाम से होता है, हम कुछ नहीं करते। जैसा कंप्यूटराइज फैक्ट्री चलता है ना, एक बटन दबाओ तो कितने सामान रॉ मटेरियल से लेके फुल कंप्लीट एक वस्तु तैयार होके निकल जाता है। वैसे हमारे विशुद्ध परिणाम से, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र से, तपस्या से, और वो भी चतुर्थ काल हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब अनुकूल मिल जाए तो फिर वो तो निर्जरा हो ही जाएगा एक अंतर्मूर्त में, और फटाफट कर्म निकल भी जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन एक कंटिन्यू में भी कोई तपस्या करता है तो उसका बहुत दूर दूर का कर्म भी जल्दी आके चला जाएगा। ये हो गया पवगदो नेग समय पवता। फिर अब सत्ता में कितना रहता है, गुणहानीन दिवड्डम। दिवड्ड मीन्स जितना बंद होता है, जितना खिर जाता है, उसका 1.5 गुना। 100 कर्म बंदा, 100 कर्म निकल गया, 150 कर्म सत्ता में रह गया। सो उसके 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध सत्ता में रहता है, ऐसे कहने का। जो सत्ता में तो ज़्यादा ही रहेगा। मैंने कहा था ना, आप 100 रुपये इस एक मिनट में 100 रुपये कमा रहे, 100 रुपये कमाया, 100 रुपये खर्च करे उसी मिनट में, फिर भी 150 रुपये आपके पास बच रहा है। तो वो कैसे ही इस समय में जो कमाया वो सारे के सारे नहीं खर्च किया, आपने उसमें से 80 रुपये बचाया, 85 बचाया, 90 बचाया, 10 रुपये लिया, पीछे का 10 रुपये लिया, और पीछे का 10 रुपये लिया। ऐसे करते इधर 100 भी का कर दिया, और बंद करने में भी 100 आ रहा है, और इधर का 10-10 रुपये लेके वो भी 100 कर दिया। जाने वाला भी, खर्च करने वाला भी 100 हो गया, आने वाला भी 100 हो गया, और हमारे पास सत्ता में भी मीन्स अपने बैंक बैलेंस में मीन्स बैलेंस भी रह रहा है 150। तो एक लौकिक उदाहरण है। वैसे अपने कर्मों के लिए भी समझ लेना, कर्म तो बहुत है, उसको तो अलौकिक में ही बताया जाता है। तो ये है कर्मों का ये बंद, अर्थात समय प्रबद्ध बंद होता है, समय प्रबद्ध निकल जाता है, 1.5 गुना अनुगुणित समय प्रबद्ध सत्ता में रहता है प्रत्येक समय में। अब कहते हैं छठा गाथा में, कम्मत्तनेन एकम दव्वं भावोत्ति बोधिदुविहं तु पौगलपिंडो दौवं सम्मति भावकम्मं तु। पढ़ो फिर से, चाहे तो मैं और एक बार बताती हूँ। बताऊँ और एक बार? नहीं माता जी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखो नीट करना है तो भी ऐसे करो। कम्मत्तनेन एकम
दव्वम भावोत्ति होदिदुविहं तु पौगलपिंडो दव्वम तस्सत्ति भावकम्मं तु आप पढ़ो। हो गए ना, इसलिए मैंने बोला और एक बार पढ़ाते हो तो समझ में आएगा। कम्मत्तनेन एकम, ऐसे कर्म के स्वभाव से देखा जाए, कर्म ऐसे कहेंगे तो एक ही है, कर्म कहो तो हो गया। स्वभाव से देखो कर्म को, कर्म कहो, कम्मत कर्म रूप से देखेंगे तो एक ही कर्म ऐसे कहे तो हो गया। लेकिन दव्वम भावोत्ति दुयम होदी, द्रव्य कर्म भाव कर्म ऐसे करेंगे तो दो हो गया। द्रव्य कर्म एक हो गया, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, राग द्वेषादि भाव कर्म, फिर वो दो कर्म हो गया। फिर पौगल द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, पौगल पिंडो दव्वम, पुद्गल परमाणु का जो पिंड है, समूह है, वो द्रव्य कर्म है। तत्शक्ति जो कर्म उदय में आके फल दे रहा है वो शक्ति, तत्शक्ति कहते हैं फलदान शक्ति, वो क्या है, भाव कम्मम, वो भाव कर्म है। उसी से क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, माया हो रहा है, लोभ हो रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, ये सब भाव कर्म है। तो उसकी द्रव्य कर्म के उदय में ही राग द्वेष करता है जीव, और राग द्वेष जीव का भाव है, तो जीव का भाव होने से उसको भाव कर्म बोलो, और कर्म का पिंड को बोलो द्रव्य कर्म, पुद्गल पिंड है वहाँ पर। तो इसलिए वैसे कर्म के दृष्टि से देखोगे तो कर्म एक ही है। फिर भाव कर्म द्रव्य कर्म दो हो गया। फिर वो भाव कर्म जो है, द्रव्य कर्म जो है पुद्गल पिंड है, जो ज्ञानावरण दर्शन वेदनी मोनि आयु नाम गोत्र अंतर, ये पुद्गल का, इसका ही 148 भेद, ये सब द्रव्य कर्म है। फिर उसके जो फल देने की शक्ति है, तब राग द्वेष ये सब जीव में होता है, ये भाव कर्म है। फलदान शक्ति को भाव कर्म कहा। तो फल कौन भोगता है, जीव ही भोगता है, पुद्गल तो नहीं भोगेगा, इसलिए उसको भाव कर्म कहने का। भाव जहाँ आएगा वहाँ हर जगह में द्रव्य जीव से ही संबंधित होता है। द्रव्य जहाँ आएगा वो सब पुद्गल से ही संबंधित होता है। तो इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म और कर्म ऐसे जाना जाता है। जब हम कर्मों को करते हैं तो अपने आप में नहीं करते हैं, चुपचाप कर्म नहीं, कोई ना कोई निमित्त को लेके ही हमारे पास कर्म आता है, और कर्म उदय में भी आता है। तो ये सब आगे फिर उसके कर्म द्रव्य कर्म के कितना भेद है वो सारे चीज़ें बताते जाएंगे। तो ये एक 7वां नंबर गाथा भी ले लेते हैं। तम पुनः अट्ठविहं वा अडदालसयं असंकलोगं वा तानं पुनघादित्ति अघादित्ति अहोन्ति सन्नाओ तं पुनः अट्ठविहं वा अडदालसयं असंकलोगं वा तानं पुनघादित्ति अघादित्ति अहोन्ति सन्नाओ। क्या बताते हैं, तम, तम का अर्थ है वह कर्म, पुनः फिर अट्ठविहं 8 प्रकार का भी है, वह कर्म 8 प्रकार भी है।
वा अथवा अड़दाल संयम। संयम का अर्थ है पहले सुनो समझो फिर लिखना। माता जो शब्द है ना बोलते ट्रांसलेट करने के फिर बाद में पढ़ती हूँ ना तो समझ में नहीं हाँ हाँ आता। अच्छा लिखूंगी, हाँ ठीक है। तो पढ़ते वक्त मुझे ट्रांसलेट करने में आसानी हाँ होती है। तो देखो इसको बता अड़दाल संयम। अड़दाल संयम मीन्स संयम पहला लेना फिर अड़दाल। अंकानम वामतो गति। जो भगवान आदिनाथ भगवान ने जब ब्राह्मी और सुंदरी को पढ़ाया था तो ब्राह्मी को राइट गोद में लिया था। जब ग्रस्त अवस्था में राजकुमार थे तब अपने बेटियों को पढ़ा रहे थे आदिनाथ प्रभु। तब इधर गोद में ब्राह्मी को बिठाया, इधर गुरु में सुंदरी को। और जब ब्राह्मी को पढ़ा रहे थे तो ब्राह्मी लिपि 64 वर्ण जो है वो उनको पढ़ाया और सुंदरी को अंक गणित सिखाया। तो इसलिए अंकानम वामतो गति। इस हाथ से एक साथ एक मुहूर्त में ऐसे पढ़ाया तो ये इधर ऐसे गया वो इधर। इसलिए मैथ्स करते हैं तो आप किधर से करते जाते हैं? इधर से नहीं करते, इधर से करते हुए जाते हैं। मैथ्स गणित इधर से करते हैं और लिखते कैसे? इधर से लिखते हैं। इसलिए अंकानम वामतो गति। फिर अंक का गणित वाम होता है और उल्टा, तो इसलिए उल्टा पढ़ोगे तो देखो अड़दाल संयम। अड़दाल संयम का संयम पहला लेने का, फिर दाल लेने का, फिर अड़ लेने का। फिर अड़दाल संयम का अर्थ है 148 हो जाएगा। लिखो पहला 100 लिखेंगे, एक संख्या लिखो, फिर 4 संख्या लिखो, फिर 8 संख्या लिखो, फिर कितना हो गया? 148 हुआ कि नहीं? तो अंकानम वामतो गति। आप ऐसे लिखोगी और इधर जैसा लिखा है वैसे 8 4 फिर 100 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। कितना हो गया फिर? 800 हाँ 41 हो जाएगा। तो इसलिए अंकानम वामतो गति उल्टा गणित इसलिए ऐसे किया जाता है और लिखना ऐसे होता है। तो 48 148 गाता संयम दाल अड़ ऐसे पढ़ने का। और पढ़ते समय ऐसे अड़ताल संयम। फिर असंग व अथवा फिर कैसे असंख्य लोगम असंख्यात लोक कर्म है। सिर्फ इतने से चलता नहीं है। 1 कर्म 2 कर्म फिर 8 कर्म फिर 148 कर्म। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी असंख्यात लोक प्रमाण। लोक कितना है? असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी लोक में असंख्यात लोक प्रमाण कर्म है। अर्थात जितना जीव का परिणाम उतना कर्म। तो हमने एक कैटेगरी करके परमाणु को कर्मों को डिवाइड किया है। तो क्रोध को एक क्रोध में डाला, लेकिन क्रोध का कितना प्रकार है? और मान को मान में डाला, लेकिन मान का कितना प्रकार है? जैसा उदाहरण देती हूँ, हरा रंग बोला, हरा रंग एक ही तरह का है क्या? कितने तरह का हरा है। सफ़ेद बोला, सफ़ेद में कितना प्रकार का सफ़ेद है। लाल बोला तो लाल में कितना तरीका है। तो कितना तरीका है ना। ऐसे परिणाम में भी क्रोध परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। मान परिणाम, माया परिणाम लोग। ये धौला जी, जय धौला जी, महाधौला जी में इसको विस्तार रूप से बताया गया। उसका सारभूत से यहाँ गोमठ सार में कर्मकांड में बताया। लेकिन ये हमको समझना चाहिए। ये आपको बेटे के ऊपर गुस्सा आता है वो गुस्सा अलग है, वो भी क्रोधी है। पति के ऊपर गुस्सा आएगा वो क्रोध अलग है। और सास के ऊपर गुस्सा आएगा वो क्रोध अलग है, क्रोधी है। आप क्या बोलेंगे? उसको गुस्सा ही बोलेंगे ना, और दूसरे नहीं बोलेंगे, क्रोधी बोलेंगे। अरे क्रोध कर रहे। तो क्रोध एक शब्द ही हुआ, लेकिन क्रोध में कितना तरतमता है, उसमें कितना वो स्निग्ध रुक्ष परमाणु फर्क है। उसमें मंद मंदतर मंदतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, ऐसे कैटेगरी है उसका। तो इसीलिए जितना वस्तु होंगे उतना ही कषायों का संबंध आएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए कहा कि ये जो कर्म है 1 भी है, 2 भी है, 8 भी है, 148 भी है। इसके अलावा असंख्यात लोक प्रमाण भी है। ऐसे कर्म जितना हमारे भाव, जिस प्रकार से हमारे परिणाम, उतना ही कर्म। और तानम फिर वह कर्म पुनः घा, फिर उसको डिवाइड में कर दिया। उसको घादिति अघादिति
सन्नाओ होती, उसको संज्ञा दे दिया, नाम दे दिया, संज्ञा करते हैं नाम दिया। घादी कर्म अघाती कर्म, घादित्य करते हैं घाती कर्म, अगादित्य करते हैं अगाधी कर्म। ये गाथाओं में आएगा कौन से घाती कर्म है कौन से अघाती कर्म है, ये सब आएगा। तो 8 कर्मों को ही घाती में अघाती में डिवाइड कर देंगे, तो 8 कर्म के जितना उपभेद आएगा वो घाती में आएगा, और 8 कर्म के जितना उपभेद आएगा वो अघाती में आएगा। तो इसलिए 4 घाती कर्म 4 आघाती कर्म वो सब डिवाइड होके आ जाएगा। इस प्रकार का जो कर्म कांड में कर्म प्रकृतियों का वर्णन करने वाला ये 7वां गाथा है। नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो ऐर्यानम, नमो उवच्छायानम, नमो वज्रायानम, नमो लोभे सव्वसाहुनम, नमो लोभे सव्वसाहुनम,